राष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या जानेंगे? राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है? तो कहेंगे कार्यकाल कहें या पद अवधि कहें? कार्यकाल कहें या पद अवधि कहें? कहेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 56 में किया गया है। क्या कहेंगे? राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 56 में किया गया है। कहा गया है कि कोई भी राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण से 5 वर्षों तक अपने पद पर बने रहते हैं। पद ग्रहण से जिस दिन वो शपथ लेता है तो शपथ के दिन से 5 वर्षों तक पद ग्रहण से 5 वर्षों तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। हालांकि राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि कोई नए राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। क्या कहेंगे कि राष्ट्रपति जो है तब तक राष्ट्रपति के पद पर बने रहते हैं, कार्य करते रहते हैं जब तक कि कोई नए राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अब देखो कि राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं या हटाए जा सकते हैं। इस्तीफा दे सकते हैं या हटाए जा सकते हैं। अगर कोई राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से या किसी कारणवश इस्तीफा देते हैं तो इस्तीफा किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को। किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। किसे? लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ये तो त्याग की बात हुआ। अगर राष्ट्रपति को हटानी है, कब हटाया जाता है? जब राष्ट्रपति कुछ ऐसे काम किए हैं जो संविधान के अनुकूल नहीं है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर या राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है जिसे हम महाभियोग कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग। चलो ध्यान देना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत चलाई जाती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत? संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत चलाई जाती है। कहेंगे कि ये कब लगाई जाती है? जब राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन करते हैं। कहेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग कब चलाई जाती है? तो संविधान के उल्लंघन के लिए। संविधान के उल्लंघन के लिए। अगर कोई राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है जिसे हम महाभियोग कहते हैं। और ये महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन आएगा कि महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और यह क्या है? यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और महाभियोग
केवल और केवल संवैधानिक पदों के लिए ही लगाए जाते हैं। इसके लिए संवैधानिक पदों के लिए ही लगाए जाते हैं। और क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या अर्ध मतलब क्या? आधा अधूरा। न्यायिक मतलब न्यायिक कार्य, है ना। तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया क्या है? अर्ध न्यायिक। अन्य एक जटिल प्रक्रिया है। क्या कह सकते हैं? एक जटिल प्रक्रिया है। और यह जटिल प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलानी हो, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया लानी हो, तो संसद के किसी भी सदन में ये प्रक्रिया शुरू किया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में यह प्रक्रिया शुरू किया जा सकता है, यानी लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा। ये भी क्वेश्चन आते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया में कौन से सदन भाग लेता है? लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन आते हैं कि कौन से ऐसे सदन है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग में भाग नहीं लेता है? कौन है? विधानसभा। कौन है? विधानसभा। जो रटा रटाया क्वेश्चन है वो गायब हो गया। अब क्वेश्चन क्या देंगे कि कौन से ऐसे सभा है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है लेकिन हटाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो कौन है? विधान सभा। विधान सभा, है ना जी? आपको पता है ना? तो कहेंगे कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग है। राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया कौन सी है? महाभियोग है। और यह महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी शुरू किया जा सकता है। यदि लोकसभा में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है या राज्यसभा में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है, जहां भी की जाती है, तो वहां के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होता है। 1/, लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी जहां शुरू हो, नहीं, जिस सदन में शुरू होगा, जिस सदन में शुरू होगा उसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होनी चाहिए। और यह सूचना 14 दिन पहले, कितने दिन पहले? 14 दिन पहले राष्ट्रपति को देना होता है। राष्ट्रपति को देना होता है कि हम आपके विरुद्ध अमुक कारण से महाभियोग लाने जा रहे हैं। यह सूचना 14 दिन पहले राष्ट्रपति को दिया जाता है। और जब ये सूचना हो जाती है उसके बाद दोनों सदनों में बारी बारी से, दोनों सदनों में बारी बारी से कुल सदस्य का 2/3 बहुमत से पारित करवाई जाती है। कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से पारित करवाई जाती है। और दोनों सदन में पारित होने के महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है और राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ता है या राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना पड़ता है, अन्यथा राष्ट्रपति का पद स्वतः रिक्त समझा जाता है। राष्ट्रपति पद की रिक्ति, पद रिक्ति कि राष्ट्रपति पद किन किन कारणों से खाली रहता है या रिक्त रहता है। तो पहला क्या है? 1 नंबर, उनका 5 वर्ष पूरा हो गया हो, 5 वर्ष पूरा हो गया हो तो रिक्त
तो राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। दूसरा, वो त्याग पत्र दे दिए हो, दूसरा क्या है? त्याग पत्र दे दिए हो तो भी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। तीसरा, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया गया हो, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उन्हें हटा दिया गया हो। या चौथा कि वो कार्य करने में असमर्थ हो, कार्य करने में असमर्थ हो। कहने का मतलब उनकी मृत्यु हो गई हो, क्या कहेंगे? मृत्यु हो गई हो। इन कारणों से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, इन कारणों से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। और पद रिक्ति के दौरान संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि उसके स्थान पर कार्यवाहक राष्ट्रपति कार्य करते हैं। कैसे राष्ट्रपति? कार्यवाहक राष्ट्रपति कार्य करते हैं। एक बात और सुन लो कि राष्ट्रपति की रिक्त होने पर 6 महीना के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो गया हो तो 6 महीना के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। कितना दिन के अंदर? 6 महीना के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य होता है। तब 6 महीना तक कौन काम करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होते हैं? जो उस समय उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। या उपराष्ट्रपति ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। क्या कहेंगे कि यदि किसी कारणवश, ये कारण है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया हो तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। और इस कार्यवाहक राष्ट्रपति का वेतन भत्ता सभी राष्ट्रपति के रूप में मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। कार्यवाहक राष्ट्रपति का सारा वेतन भत्ता, सारा सुख सुविधाएं किसके लिए मिलता है? राष्ट्रपति के लिए मिलता है। और जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करते हैं तो उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं करते हैं। जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करते हैं तो वो उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं करते हैं। और एक कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिकतम कितने दिनों तक रह सकता है? 6 महीना तक। क्योंकि बोल ही दिए कि 6 महीना के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। ये आपको भारत के सबसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने बीबी गिरी। क्या नाम था? बीबी गिरी, वेंकट रमन गिरी का नाम क्या था? वेंकट रमन गिरी। क्वेश्चन आएगा कि भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हुए? बीबी गिरी। क्या होता है, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उस समय उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी। तो बीबी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। कब? 1969 ईस्वी में। हालांकि कुछ ही दिन बीबी गिरी रहे, उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसलिए ये राष्ट्रपति के चुनाव लड़ना चाहते थे। बीबी गिरी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। जब उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे देंगे तो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी नहीं रहेंगे।
तो उसके स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। हालांकि आगे चलकर ये राष्ट्रपति भी बने। मोहम्मद हिदायतुल्लाह कहेंगे कि बीबी गिरी के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? एम हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। देखो, 3 ऐसे व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आज तक कार्य किए हैं। पहला बीबी गिरी, दूसरा एम हिदायतुल्लाह और तीसरा है बीडी जत्ती। बीडी जत्ती। क्वेश्चन आएगा कि आज तक कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं? तो 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन? सबसे पहला बीबी गिरी। क्वेश्चन आएगा भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हुए? बीबी गिरी। दूसरा एम हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तीसरा बीडी जत्ती, बीडी जत्ती। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। और ये बता दिया कार्यवाहक राष्ट्रपति का सभी वेतन भत्ता राष्ट्रपति के रूप में मिलता है, सभी सुविधाएं राष्ट्रपति के रूप में मिलता है। कहने का मतलब अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसके स्थान पर कार्यवाहक राष्ट्रपति कार्य करते हैं। उसके स्थान पर कार्यवाहक राष्ट्रपति कार्य करते हैं। किन कारणों से रिक्त हो सकता है? तो उनकी कार्यकाल 5 वर्ष पूरी हो गई हो, वो त्याग पत्र दे दिए हो, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया गया हो, उनकी मृत्यु हो गई हो, या कार्य करने से असमर्थ हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद क्या होता है? खाली होता है। उस स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति कार्य करते हैं। हालांकि संविधान में वर्णन है कि 6 महीना के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। कैसे चुनाव होता है बता ही दिए।